मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि इसके काफी पहले से ही हिंदुत्व का कार्ड निकाला जा चुका है। सारे दल हर हथकंडे अपना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वाली बीजेपी सरकार के साथ साथ कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पर है। इसी के तहत राज्य में राजनीति में नित नए प्रयोग भी हो रहे हैं। इस बीच नया प्रयोग कथा पॉलिटिक्स का है। कथा पॉलिटिक्स में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ कूद गए हैं। सियासी बाजी को पलटने के लिए कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा रहे हैं। इससे बीजेपी की भी चिंता बढ़ सकती है, तो वही कांग्रेस भी पशुपेश में है। इन सबसे बेफिक्र हनुमान भक्त कमलनाथ पूरी तरह तटस्थ और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि कमलनाथ पहली बार हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई मास्टर स्ट्रोक फैसले लिए हैं, जिससे उनकी पार्टी भी अचरज में पड़ गई थी। हिंदुत्व की राह पर चल रही बीजेपी को एमपी में कमलनाथ कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता कथित रूप से उन्हें हिंदू विरोधी बताते रहे हैं, लेकिन कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर चलकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बीते महीनों सी वोटर के एक सर्वे में ये बात भी सामने आई थी कि हिंदुत्व के मामले में लोगों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा कमलनाथ पर है। छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में होने जा रही कथा इसका प्रमाण है। दिलचस्प बात यह है कि इस कथा के कथाकार ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। वे 5 से 7 अगस्त तक मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वावधान में कथा सुनाएंगे। हाल ही में भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई थी। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा। इसे लेकर सियासी गलियारों में जोरों की चर्चा है। राजनीतिक लिहाज से कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा इस चुनाव का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में छिंदवाड़ा में कमलनाथ द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के आयोजन को लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब अगर कमलनाथ के पुराने फैसलों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे 2014 की। साल 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे, तत्कालीन सांसद कमलनाथ ने शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के सिमरिया में भव्य हनुमान प्रतिमा स्थापित करवाने की ठानी थी। साल 2015 में ये प्रतिमा स्थापित हुई थी। 101 फीट की ऊंची हनुमान की भव्य प्रतिमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। कमलनाथ कांग्रेस के एकमात्र नेता है जिन्होंने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई हो। इस प्रतिमा के बाद कई लोगों द्वारा कमलनाथ को हनुमान भक्त की संज्ञा दी गई। समय समय पर कमलनाथ खुद को और अपने बेटे नकुलनाथ को हनुमान भक्त बताते रहे। इसी साल अप्रैल महीने में भी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भगवा रंग में रचा बसा नजर आ रहा था। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए थे। कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ का यह आयोजन हर जगह चर्चा का विषय बना था। इससे पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैरान रह गए थे। जहां बीजेपी ने इसे चुनावी हिंदुत्व करार दिया था, तो वही कमलनाथ ने उस वक्त सवाल उठा दिया था कि क्या भगवा पर बीजेपी का कॉपीराइट है। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का पाठ कराने की योजना पर काम चल रहा है। कुछ स्थानों में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, तो वही शिव पुराण का आयोजन भी किया जाएगा। कह सकते हैं कि चुनावी साल में कमलनाथ के सियासी दांव का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की नींव रखी जानी थी, उस दौरान भी कांग्रेस नेताओं की अलग राय थी। इन सबसे अलग हटकर कमलनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। साथ ही उस दिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को जगमग किया गया था। कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 11 ईंटें भी भेजी थी। साथ ही अपने आवास में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया था। उनके इस कदम से विरोधियों से ज्यादा पार्टी के लोग हैरान थे। हालांकि राजनीति में कोई भी काम ऐसे ही नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, जो कुल वोट बैंक का करीब 10% है। वह कुछ रिपोर्ट्स में 22% ब्राह्मण वोटरों की भी बात कही जाती है। विंध्य, महाकौशल, चंबल की करीब 60 से अधिक सीटों पर ये वोटर निर्णायक भी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबाओं का सहारा लिया था, तो वही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी महाकाल से लेकर ओंकारेश्वर तक गए थे। प्रियंका गांधी भी बीते दिनों जब एमपी पहुंची तो सबसे पहले नर्मदा आरती में शामिल हुई। इसके साथ ही कमलनाथ आए दिन पार्टी दफ्तर में सुंदरकांड का आयोजन करवाते रहते हैं। इसे लेकर कांग्रेस के अंदर से ही आवाज भी उठती रही है। हालांकि इससे निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन भी बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।